अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। व्यूअर्स, हम जो है डिफरेंट जॉब्स की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ में जो है हम कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट जो हमारी चल रहे हैं। हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन में दी हुई व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी जो है मेरे व्हाट्सअप का नंबर है, आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा क्लास है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि हमने लेक्चर 2 जो है कंप्लीट करके आए हैं। आज जो हमारा क्लास चल रहा है चलेगा लेक्चर नंबर 3 का जो लेक्चर है वो हम जो है स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर 2 का हम डिस्कस करते हैं। हमने जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों से जो है हेल्प लेके हमने सीखा था। तो इन लेक्चर 2 को थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, ताकि आपको जो है आपकी जो माइंड सेट हो जाए और रिमाइंडर आपका जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। आपको पता है कि सब्जेक्ट वो है जो भी काम करने वाला चीज़ हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तौर पे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, जो मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, जो सिखाने वाला जो काम है वो कौन कर रहा है? वो आई कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला जो बंदा है वो है आई। अभी आप इस सब्जेक्ट जगह पे अगर आप नाउन देना चाहें तो फिर आप नाउन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल तौर पे फर्ज करें, आप कह रहे हैं कि अली इज़ टीचिंग टू अस। अली हमको पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो टीचिंग करने वाला जो काम है वो कौन कर रहा है? अली कर रहा है, ठीक है। बाकी बाकी जो सेंटेंस है उससे हम कहते हैं प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ से लेकर एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये सारा का सारा क्या हो गया है? प्रेडिकेट हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने अच्छी तरह से समझा होगा और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहा है देर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के जो हैं कितने पार्ट्स हैं? टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमने हमें पता है कि प्रेडिकेट क्या है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए। अभी जो प्रेडिकेट के जो टोटल पार्ट्स हैं वो टोटल 3 पार्ट्स हैं, जो हमें कह रहा है। वो कौन कौन से टोटल 3 पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा हम उनको भी टच कर लें। यहाँ पे नंबर 1 है वर्ब ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद है नंबर 3 एडवर्बियल, या तो फिर आप इसको जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अभी ये वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्बियल या तो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से हमें जो है सब चीज़ों का पता चल जाएगा। वर्ब क्या है? यहाँ पे एनी काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम करने की चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। एनी काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड वर्ब। किसी भी काम करने वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ये भी एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है कि अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अभी इस बात को हमें समझनी चाहिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सी है, ठीक है। आगे चल के तो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको जो है कहाँ पे परेशानी ना हो। सबसे पहले तो एक बात आप माइंड सेट कर लें, क्लियर कर लें। सेंटेंस ये एक मुकम्मल सेंटेंस है। सेंटेंस हम किससे कहते हैं? वो जो हमें मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन दे और हमें जो है एक मैसेज दे, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अभी हम पढ़ के आए कि अली यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। कैसे अली यहाँ पे सब्जेक्ट है? यानी कि वो जो काम जो काम अली से करवाया जाए उसे हम क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो काम जो क्या है वो किसने किया है? वो लिखने वाला जो राइटिंग वाला जो काम है वो कौन कर रहा है? अली कर रहा है। अभी देखें थोड़ा सा आप जो है समझें। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अली इज़ राइटिंग अ लेटर। हमने जो लिखने वाला काम किसको दिया है? अली को दिया है। जो लेटर लिख रहा है वो कौन लिख रहा है? अली लिख रहा है। अभी जो काम कर रहा है लिखने वाला वो अली कर रहा है, उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट है।
जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा ना होता, अगर अली ना होता क्लास में, तो यहाँ हमें लेटर कौन लिख के देता? कोई भी नहीं लिख के देता हमें लेटर। इसलिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हो गया है वो अली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? वो यहाँ पे है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इसको हम क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। आप थोड़ा सा अच्छा समझदार है, आई होप कि आपको समझा जाएगा। अब यहाँ पे राइटिंग, जो लिखने वाला काम है, जो लिख रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या कहलाएंगे? एज अ वर्ब, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पे? ये हमारा हो गया है वर्ब। ये हो गया हमारा वर्ब। अभी देखें, अली इज़ राइटिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है, जो लिखने वाला काम है, वो कौन कर रहा है? अली कर रहा है। और जो जो चीज़ें हम लेटर के लिए हम बना रहे हैं, जो लेटर हमारा तैयार हो रहा है, वो किस तरीके से, किस अंदाज से हमारा लेटर तैयार हो रहा है? राइटिंग के हिसाब से। जो हम काम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं वर्ब। आई होप कि यहाँ तक आप जो है क्लियर हो गए होंगे। आगे चल के हम इसको और भी डिस्कस करेंगे, और मैं आगे चल के आपको अच्छा खासा समझाऊंगा। यहाँ पे आ गया हमारा एक एग्जाम्पल। आई सा हिम इन द मार्केट येस्टरडे, मैंने उसको येस्टरडे मार्केट पे देखा था। यहाँ पे देखें, आई जो है सब्जेक्ट है, जो देखने वाला काम है वो किसने किया था? आई ने किया था, मैंने किया था। मैंने किसको दिया था? देखा था, हिम, मैंने उसको जो है देखा था। यहाँ पे अगर आप नाउन देना चाहें तो नाउन भी दे सकते हैं। अब ये जो सा है वो क्या है? हमारा वर्ब है। काम कौन सा हुआ है? देखने वाला काम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सा हमारा जो है वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके साथ रखूँ, वी विल विन द मैच, हम जो है मैच जीतेंगे। अभी यहाँ पे जो वी है वो क्या है? सब्जेक्ट है। जो मैच जीतने का उम्मीद कर रहा है वो कौन, किसको है? वही, यानी कि हमको उम्मीद है। विल यहाँ पे क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और क्या हम करने वाले हैं? जीतने वाले हैं। तो जीतने वाला जो हो गया वो क्या है? यहाँ पे हमारा वर्ब है। तो इसको हम क्या कहलाएंगे? वर्ब कहेंगे। कोई, क्या हम जीतेंगे? मैच जीतेंगे, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट है। इसको हम आगे चल के मॉडिफाई करेंगे, और मैं आगे चल के आपको ये बात समझाऊंगा। ही आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस, इसने मेरे सारे सवालात के जवाब दे दिए। अभी देखिए, जिस क्वेश्चंस के मेरे इसने जवाबात दिए हैं, वो क्या चीज़ है? वो आंसर है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो गया है? वर्ब हो गया है। आई होप कि यहाँ तक आप जो है क्लियर होंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे कम्युनिटी ग्रुप में भी आप जो है पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी आप जो है ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे भी रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको जो है अपना क्लियर रखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है, द वर्ब में आल्सो डिफाइंड एज, वर्ब को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कौन से तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। The word which shows any action, event or state is called verb. अभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको कह रहा है कि वो चीज़ है जो हमें एक्शन दिखाई दे। एक्शन से मुराद कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़, हमारी एक्टिविटी हमारे सामने हो, और इवेंट, कोई भी इवेंट हो, स्टेट या कोई भी ऐसी को चीज़ हो, अगर ये चीज़ें हमें दिखाई दे तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ये हमें किस तरह से समझेंगे? आइए एग्जांपल के तरह से हम समझते हैं इसको। सबसे पहला है एक्शन। शी ब्रोक अ कप, उसने क्या किया है? शी ब्रोक अ कप, उसने कप तोड़ा है। अभी यहाँ पे कौन सा काम हो गया है? एक्शन वाला काम हो गया है। जो टूटा है वो क्या टूटा है? कप टूटा है। दिल तो नहीं टूटा है फिलहाल। आई होप के दिल आपके पास ही होगा। तो यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, ब्रोकन की एक्शन का जो काम हो गया है वो ब्रोक हो गया। क्या है? यहाँ पे कप हो गया है, ठीक है। इन अदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। वी सेलिब्रेटेड आवर विक्ट्री, हमने अपनी जो है विक्ट्री है वो सेलिब्रेट की है। यहाँ पे एक्शन हुआ है, किस बात का एक्शन हुआ है? विक्ट्री का, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है।
इवेंट इवेंट क्या है? आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक इवेंट था कि मैंने जो है, ये एक जो है इवेंट नहीं है। द ओल्ड मैन डाइड, जो ओल्ड बंदा था वो डाइड हो गया है। ये एक जो है इवेंट था जो कि हो गया, सो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट, सॉरी, स्टेट, द कप इज़ ब्रोकन। थोड़ा सा भी आप समझें, पहले हमने एक्शन किया था, कैसे किया था? हम पिछले से थोड़ा सा वापस जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? शी ब्रोक अ कप, उसने क्या किया है? कौन सा एक्शन उसने किया है? कप, जो है उसने कप तोड़ी है, किसने? शी ने। ये हो गया हमारा एक्शन। अभी इवेंट के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? अनदर एग्जांपल का हम हेल्प लेंगे इवेंट का। इवेंट पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि द कप इज़ ब्रोकन। सॉरी, इवेंट ये नहीं है, ये हो गया स्टेट। अभी जो कप का जो हालत है वो कौन सी हालत में है? कप ब्रोकन की हालत में। आप एक रूम के अंदर गए, या एक टेबल पे आपने देखा कप जो है ब्रोकन हालत में, टूटी हुई हालत में। वो आपको किस हालत, किस स्टेट में आपको मिला है? वो ब्रोकन वाली हालत में मिला है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभी स्टेट से हम कहलाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, लेक्चर को हम बढ़ा रहे हैं। माई शर्ट इज़ टॉर्न, मेरा जो शर्ट है वो कौन सी हालत में? फटा हुआ शर्ट है। द कार वॉज डैमेज्ड, कार कौन सी हालत में? डैमेज वाली हालत में हमको जो है मिला है। अब यहाँ पे देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के जो है दो काइंड्स हैं। आई होप कि आपको जो है वर्ब के जो हमने एक्शन, स्टेट, इवेंट डिफाइन किया है वो आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अगर नहीं है क्लियर तो खुदारा लेक्चर को आगे बढ़ाने से बेहतर है कि आप वीडियो को स्टॉप करें, एक बार फिर से आप वीडियो सुने। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आपको तीसरी बार भी सुने। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझसे रब्ता करें। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें कि सर ये हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको कॉल करूँगा। कॉल पे आपको मैं अच्छा खासा डिफ़ाइन करूँगा। अगर कॉल में भी मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर पाया तो फिर मैं आपको जो है गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास भी दूंगा। अब यहाँ पे हैं देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब के जो हैं वो टू काइंड्स हैं, वो कौन से हैं? ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑर्डिनरी वर्ब। ये हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।